सर, पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। आरएलपी लगातार आपके क्षेत्र में जा रही है, लोगों से संवाद कर रही है। क्या लगता है सर, एक राहुल कसवाल ने आप पर आरोप लगाया, एमडी वो जो लैंड पर आपने सवाल उठाया था, एमपीएलएनडी ले पर। उन्होंने कहा है कि आप संभाग के मंत्री है। चूरू में लोग धरने पर बैठे हैं, आप संभाग के बड़े मंत्री, उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वे लगातार बीजेपी में थे, अब वो आरोप लगा रहे हैं मुझे बीजेपी में घुटन हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष मेरी बात नहीं सुन रहा है, मुख्यमंत्री बात सुन रहा है, किसानों को लाठियां कर रही। क्या लगता है वो कांग्रेस में होने के लिए ऐसा प्रकरण अपना रहे हैं? क्या लगता है? कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा लगातार एक्टिव मोड पर है, जहां पर भी जाते हैं जनता की समस्या सुनते हैं। आज बीकानेर दौरे पर है, अपने आवास पर जन सुनवाई कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों की समस्या सुनकर रहे हैं। आप कैमरा पर्सन मैं राजेश जी से बताऊंगा, आप पीछे देखेंगे कि लोग आए हुए हैं, अपनी समस्या को लेकर आए हुए हैं, और मंत्री एक एक व्यक्ति से जो लगातार है, जो मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्या पूछ रहे हैं, साथ ही साथ उनकी समस्या अधिकारियों तक पहुंच सके, उनका समाधान करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद है सुमित गोदारा जी, उनसे पूछते सर, आप अपने जन सुनवाई की अपने आवास पर, किस तरह की समस्या आ रही है, क्या मकसद है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश अनुसार कि समय समय पर जन सुनवाई के कार्यक्रम होते रहें, जिससे आमजन को राहत प्रदान हो। उसी क्रम में हम लगातार ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी जन सुनवाई के कार्यक्रम रखते हैं। जिस तरह अभी 31 दिसंबर को हमने गांव खेरा ग्राम पंचायत में कार्यक्रम रखा, फिर आज बीकानेर आवास पर कार्यक्रम रखा जन सुनवाई का। तो इससे यही उद्देश्य है कि आमजन से संवाद हो, आमजन की जो समस्या है उनका भी निदान हो, और साथ में जो क्या क्या नई नई समस्या आमजन को आ रही है, क्या पुरानी समस्या है, उनका भी जो हमारे से प्रयास हो, उनका समाधान है तो वो लगातार जारी है। सर, आगामी बजट आ रहा है, किस प्रकार आप अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, विकास कार्यों को लेकर फीडबैक, क्या चीजें सामने आ रही है? देखिए, लगातार देखो आम जन की एक तो बहुत बेहतरीन सुधार, सबसे बड़ा फीडबैक ये है कि लाइट का बहुत बेहतरीन सुधार हुआ है गाँव में। लाइट के किसानों को व्यवस्था बहुत बेहतरीन मिलने लगी है। समर्थन मूल्य पर जो खरीद है इस बार बहुत काफ़ी अच्छा सुधार उसमें, उससे भी किसान काफ़ी खुश हैं। तो ये लगातार ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे काम हो रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, पानी का, लाइट का, आधारभूत ढांचे, स्कूल में कमरा, कक्षों का। तो ये क्षेत्र में पूरे ग्रामीण जिले में अच्छा काम बीकानेर में हो रहा है। और शहर में भी देखिए, बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बीकानेर में जो डीपीआर ब्रिज के, रेलवे ओवरब्रिज के, क्या आरओबी के ओवरब्रिज के फ्लाईओवर के लिए ली गई है म्यूजियम की, तो वो भी उसका हमें उम्मीद है कि इस बजट में कुछ ना कुछ घोषणा होनी चाहिए। जिस तरह कोर्ट गेट की सांकला फाटक और कोर्ट गेट का समाधान की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। सर, पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, आरएलपी लगातार आपके क्षेत्र में जा रही है, लोगों से संवाद कर रही है। क्या लगता है आरएलपी को टिक पाएगी आपके? देखिए, राजनीतिक में हर राजनीतिक दल अपना कार्य करता है, हर दल अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करता है। ये तो लोकतंत्र है, स्वच्छ लोकतंत्र की परंपरा है, और जनता जिसको पसंद करेगी उसको वोट देगी। ये तो हर का लोकतांत्रिक पार्टी का अधिकार है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना संपर्क करे, अपना प्रयास करे। हम भी प्रयास करते हैं, सब दल अपने अपना प्रयास करते हैं। सर, एक राहुल कसवाल ने आप पर आरोप लगाया, एमडी वो जो लैंड पर आपने सवाल उठाया था, एमपीएलएनडी ले पर। उन्होंने कहा है कि आप संभाग के मंत्री है, चूरू में लोग धरने पर बैठे हैं, आप संभाग के बड़े मंत्री, उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं, बताओ। हमारे पास जो भी बात आती है हम हमेशा तैयार रहते हैं। और राहुल कसवां जी तो खुद यदि इस तरह की बात रखते हैं तो वो भी हमारे संज्ञान में ला सकते हैं। वो भी जनप्रतिनिधि हैं, तो यदि उनको लगता है कोई समस्या है तो हमें फ़ोन करके बताएँ ना कि ये समस्या है, तो हम उसका समाधान करेंगे। सर, महेंद्र सिंह मालवीय लगातार बीजेपी में थे, अब वो आरोप लगा रहे हैं मुझे बीजेपी में घुटन हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष मेरी बात नहीं सुन रहा है, मुख्यमंत्री बात सुन रहा है, किसानों को लाठियां कर रही। क्या लगता है वो कांग्रेस में होने के लिए ऐसा प्रकरण अपना रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए क्या विषय है। देखो, बीजेपी तो या अब दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ कई नेता आते हैं, जाते हैं, पर देखिए पार्टी फिर भी आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि आम जन का पार्टी पे विश्वास है। और आम जन के जो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य किए गए हैं, उनसे आम जन में जो जुड़ाव हुआ है, तो जनता में बड़ा प्रेम प्रधानमंत्री जी के लिए। और जिस तरह 2 वर्ष में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने द्वारा जो बजट में हमारे संकल्प पत्र में घोषणा की गई थी, 80% उनका क्रियान्वयन हुआ है। तो एक देखो, लोगों में जुड़ाव तो होता ही है। सर, एक अंतिम सवाल है, कांग्रेस मनरेगा को लेकर लगातार सवाल उठा रही है, सत्याग्रह की राह पर गई, क्या लगता है आप? देखिए, कोई भी योजना हो उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। और नरेगा योजना 20 साल चली, गाँव में पैसा लगाया, कुछ शहर में भी आया, पर कहाँ हमें कार्य देखने को मिले जिससे ये लगे कि हाँ भी गाँव की तस्वीर बदली। इतनी राशि गाँव में आई, यदि उसका सदुपयोग होता तो हमारे गाँव आज भी विदेशों के जो गाँव उनसे भी बेहतरीन गाँव हमारे होते। और उस राशि का कहीं न कहीं सदुपयोग हुआ नहीं। तो इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा संशोधन करके इसमें पक्के काम होए ज़्यादा से ज़्यादा, और वो ऐसे काम जिससे गाँव में ब्लॉक स्टाइल्स के द्वारा काम हो, चाहे सीवरेज की समस्या का समाधान हो, चाहे स्वच्छता को लेकर हो, और परमानेंट एसेट गाँव में बने, ताकि जिससे कि गाँव में काम आ सके। वही 20 साल से तड़ाई खोदते आ रहे हैं, पता निकल जाता है, हुआ कुछ नहीं, वैसा का वैसा उस पैसे का दुरुपयोग, ये तो मोदी सरकार में नहीं होगा।
ये थे कैबिनेट मंत्री सुमित लोधारा, जिन्होंने आरएलपी पार्टी शहीद राहुल कुशवाहा के द्वारा लगाए गए इनके आरोप और महेंद्र सिंह सवालों पर जवाब देते नजर आए। कैमरामैन राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, बीकानेर।